हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीटी नड्डा। आज है 12 जून और 12 जून से करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आइए उसके वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उच्च शिक्षण शैक्षिक संस्थानों की भारत रैंकिंग 2000 में इंजीनियरिंग में आईआईटी मुंबई जो है वो पहले स्थान पर रहा। उच्च शिक्षण शैक्षिक संस्थानों में आईआईटी मुंबई पहले स्थान पर रहा। इसकी जानकारी किन्होंने दी? इसकी जानकारी जो है रमेश पोखरियाल निशंक ने दी। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में आईआईएस बेंगलुरु था और आईआईटी में आईआईटी मुंबई था। मैनेजमेंट में आईआईएम था, आपने सुना होगा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अगर मेडिकल की बात करें तो वो एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और कॉलेज में अगर बात करें तो वो मिरांडा कॉलेज है। और अगर डेंटल कॉलेज में बात करें तो मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल कॉलेज, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल कॉलेज देख लेते हैं। अगर टेक्निकल में बात करते हैं आईआईटी में तो आईआईटी मुंबई। अगर यूनिवर्सिटी में बात करते हैं आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु का है। मैनेजमेंट बात करते हैं आईआईएम। मेडिकल में बात करते हैं तो एम्स। और कॉलेज में बात करते हैं तो मिरांडा कॉलेज। और दंत चिकित्सा में मतलब डेंटल में अगर बात करते हैं तो मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल कॉलेज। ये जो है लिस्ट जारी की गई है। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने वाहनों की जो है वैलिडिटी को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया। केंद्र सरकार ने जो वाहनों की जो फिटनेस होती है या रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको जो है वो 30 सितंबर तक अब फ्री कर दिया है। कि क्यों कर दिया? क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस की वजह से जो है काफ़ी चीज़ें वो नहीं हो पा रही हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपनी वैलिडिटी को जो है वो बढ़ा दिया है। आगे है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में। क्यूएस जो है एक संस्था है जो रैंकिंग करती है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में टॉप 500 में केवल 8 यूनिवर्सिटियां हैं जो भारत की हैं। केवल 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये बहुत अच्छी खबर नहीं है कि टॉप 500 में जो है केवल 8 यूनिवर्सिटी ही हैं जो इंडिया की हैं जो है वो जा सकी हैं। पहले पे जो है अगर वर्ल्ड लेवल में बात करते हैं तो पहले स्थान पे एमआईटी जानते होंगे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरे पे है स्टैनफोर्ड। तीसरे पे है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बेसिकली बोलते हैं। तीनों यूएसए की हैं। ये तीनों जो है यूएसए की हैं। पहले पे है एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इंडिया में जो है वो आईआईटी बॉम्बे है, आईआईएससी है। ठीक है, और आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी गुवाहाटी इसी के बाद है। तो इसमें जो है वो मतलब आईआईटी जो है अधिकतर आईआईटियाँ सारी हैं इसमें, जितनी आईआईटियाँ हैं वो हैं। और एक कॉलेज जो है आईएससी है। ठीक है, तो टोटल 8 हैं टॉप 500 में। टॉप 500 में वर्ल्ड में 8 जो है वो भारत की हैं। पहले पे है इंडिया में आईआईटी बॉम्बे और वर्ल्ड में कौन पे है? एमआईटी है। ठीक, आगे है देखते हैं संयुक्त अरब अमीरात मानी यूएई, यूनाइटेड एमिरेट्स। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई जो है पहली बार मंगल ग्रह के लिए क्या करेगा? उपग्रह लॉन्च करेगा। अभी बात चल रही है कि जो वहाँ गल्फ कंट्री है यूएई, वो जो है मंगल ग्रह मिशन के लिए जो है अपना मिशन लॉन्च करेगा। तो अभी लॉन्च करेगा तो देखते हैं आगे क्या कुछ होगा। तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? खलीफा बिन जायद। ठीक है, और जो जानते ही हैं कि यूएई की जो कैपिटल है अबू धाबी है और यहाँ जो है दिरहम चलता है। जैसे अपने यहाँ रुपया है वैसे वहाँ दिरहम चलता है करेंसी में। आगे है यूपी गवर्नमेंट ने जो है गौ हत्या अधिनियम में संशोधन के भी कल जो है ये रिपोर्ट आई, परसों आई थी। तो उसमें जो है गौ हत्या जो अधिनियम है उसमें जो है ये संशोधन किया गया। तो आगे देखते हैं जो भी कुछ होगा। कुछ करंट से उसको देख लेते हैं। जैसे जियोटैग कम्युनिटी है, यूपी गवर्नमेंट ने इंस्टॉल करी। वर्चुअल अदालत है, इसको भी यूपी गवर्नमेंट ने इंस्टॉल करी। ठीक है, प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये भी जो है यूपी गवर्नमेंट ने चालू किया था। तो वर्चुअल अदालत क्या होता है? वर्चुअल अदालत बहुत पहले रिवीजन भी करवाया था। इसमें यह होता है कि जैसे आप घर बैठ के जो है वर्चुअल माध्यम से, जैसे ऑनलाइन होता ना, उसी हिसाब से आप जो है समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। आगे है उड़ीसा हाईकोर्ट की पहली नई न्यायाधीश। उड़ीसा हाईकोर्ट की नई न्यायाधीश जो है वो कौन बनी है? सावित्री राठौर। ये जो है उड़ीसा हाईकोर्ट की नई न्यायाधीश बनी है। तो उड़ीसा आप जानते हैं नवीन पटनायक जो वहाँ के सीएम हैं। कैपिटल है भुवनेश्वर। ठीक है, और कुछ योजनाएं हैं वो चालू हुई, जिससे मो जीवन पहली योजना पहले स्टार्ट हुई थी वहाँ पे।
हीरो टू एनिमल जो है नवीन पटनायक जी को मिला था, पता ही होगा, बेटा जो है वो दिया था उनको। और वंदे उत्कल जननी, ये इंपॉर्टेंट है, वंदे उत्कल जननी वहाँ का राज्यगान था। रिवीजन कराया पिछले वाले वीडियो में, देख लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। तो वंदे उत्कल जननी एक जो है राज्यगान था जिसको लागू किया गया अभी हाल ही में। आगे है ऑनलाइन क्लास पर जो है प्रतिबंध लगाया गया, जिससे जो ऑनलाइन क्लास उनके लिए ज़रूरी है जो चीज़ों को समझ सके। जैसे जो प्राइमरी लेवल पे बच्चे हैं 5वीं तक, उनको जो है कर्नाटक गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया, क्योंकि भाई उनका बौद्धिक विकास नहीं हो सकता ना ऑनलाइन। कब तक वो किस तरीके से पढ़ाई करेंगे ऑनलाइन? जैसे जो लोग मेच्योर हैं वो तो देख सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कर नहीं सकते। तो जो है ऑनलाइन क्लास पे 5वीं क्लास तक जो है कर्नाटक गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। क्यों लगा दिया ये आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि 5वीं का बच्चा है वो किस तरीके से क्या ऑनलाइन पढ़ेगा। ठीक है, तो जो है वीएस येदियुरप्पा जी वहाँ के जो है सीएम हैं, वजुभाई वाला जो है वहाँ के गवर्नर है। कैपिटल आप जानते हैं कर्नाटका की बेंगलुरु। ठीक है, कुछ जो है पुराने करंट है देख लेते हैं, जैसे गेट सेट गो, ये ऑनलाइन कोचिंग है जो कंपटीशन के बच्चे हैं उनके लिए गेट सेट गो। ठीक है, ये जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पे चालू किया गया था। ठीक है, ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता आप लोग जानते ही होंगे, बताया गया था, क्योंकि जो कोरोना वायरस है उसके तहत लोगों की मदद करने के लिए ये प्रतियोगिता जो है आयोजित की जाएगी, जिसके तहत जो भी पैसा आएगा वो उनको दिया जाएगा। आगे है जग्गेश मुखाती, इनका निधन हो गया। ये कौन थे? ये अभिनेता थे, गुजरात के रहने वाले थे, टीवी एक्टर थे बेसिकली। इनका निधन हो गया, नाम याद रखिएगा, जग्गेश मुखाती। आगे है वेस्ट बंगाल सरकार ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, वेस्ट बंगाल जो है सरकार ने, कोलकाता गवर्नमेंट ने, वेस्ट बंगाल, उन्होंने क्या किया है, एक नौकरी पोर्टल लॉन्च किया। किसके लिए लॉन्च किया है? जैसे वहाँ के जो लोग हैं जो बाहर काम करते हैं, आईटी सेक्टर के लोग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के जो लोग काम करते हैं, जो हैं कोलकाता के लेकिन काम बाहर करते हैं, तो वो अभी घर आए हुए हैं, जानते हैं कि सारा काम बंद पड़ा हुआ है, तो उनको जो है रोज़गार देने के लिए नौकरी पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ के सीएम आप जानते हैं ममता बनर्जी जी हैं, जो गवर्नर हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। कुछ पुराने हैं वो देख लेते हैं, करंट सावधानी ऐप। ठीक है, टू सर्च करना जानते हैं, पिछली वीडियो में बताया गया है। और जो है मातृ समृद्धि योजना, ठीक है, ये योजना जो है लागू की गई थी। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। नदी वगैरह आप जानते हैं, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, ये तो इतना पता ही होगा। एक रिपोर्ट आई है भारत में, ठीक है, जो एशियाई शेर है उनकी संख्या जो है वो बढ़ी है। कितनी % बढ़ी है? लगभग 29% बढ़ी है। पहले जो है 523 शेर थे, अब जो है 674 हो गए हैं। 523 जो है उनकी संख्या थी और 29% की बढ़ोतरी के साथ 674 हो गए हैं। तो एक ने जो है वो पार्क है गुजरात में, गिरी नेशनल पार्क, को जो है एशियन लायंस के लिए जो है वो फेमस, याद रखिएगा, जो है गिरी नेशनल पार्क जो है वो एशियन लायंस के लिए फेमस है। ठीक है, तो गुजरात गांधीनगर जानते ही हैं, तो वहाँ के जो है सब चीज़ें क्लियर होंगी, पिछली वीडियो में सब बताया गया। आगे है एमपी सरकार को जो है जल जीवन मिशन के लिए जो कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी? मध्य प्रदेश सरकार को जल जीवन मिशन के लिए जो है कितने करोड़ की मंजूरी दी गई? 1280 करोड़ रुपये, 1280 करोड़ रुपए की जो है मंजूरी दी गई थी। तो जल जीवन मिशन आप जानते ही हैं कि हर घर को जो है वो स्वच्छ पेयजल जो है वो देना। तो ये अभी और भी राज्य होंगे, धीरे धीरे इनको भी दिया जाएगा, तो उस पर नज़र रखे रहिएगा। तो एमपी इससे बात आई है, तो एमपी के बारे में कुछ देख लेते हैं। कुछ पुराने करंट अफेयर्स हैं, जैसे जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना, इसमें जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो है ना कुछ नई नई चीज़ें देंगे, जैसे जो देसी चीज़ें हैं उनको दिया जाएगा। और एक टॉप पेरेंट ऐप वहाँ पे लॉन्च हुआ था बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट वहाँ पे है। एक चीज़ ये है कि वहाँ पे जो है सबसे खराब मृत्यु दर है, एमपी में सबसे खराब जो शिशु जो है मृत्यु दर है। तो बाकी एमपी कैपिटल वगैरह जानते हैं, भोपाल है। और जो है आगे देखते हैं कि ये बर्निंग उपन्यास, एक उपन्यास लिखा गया, ये बर्निंग उपन्यास, इसने किसको जो है लिखा है? मेघा मजुमदार की राइटर हैं, मेघा मजुमदार ने एक उपन्यास लिखा है, ये बर्निंग। ठीक है, उसका नाम ही है ये बर्निंग। तो इसमें नाम क्यों इम्पोर्टेंट है और जो है बुक का नाम है, तो और जो है राइटर कौन है, बस इतना इम्पोर्टेंट। प्रेसिडेंट थे कहाँ के? ये थे बुरुंडी के। इनका निधन हो गया है, पियरे नकुरुंजिज़ा, ये जो है इनका निधन हो गया। ये प्रेसिडेंट थे बुरुंडी के अभी हाल ही में। तो बुरुंडी जो है ये अफ्रीकन कंट्री है, बीच में पड़ता है केन्या के पहले। ठीक है, जो कांगो रिपब्लिक है वहाँ पे अगर आप मैप में देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो वहाँ की कैपिटल क्या है बुरुंडी की? किटेगा। और जो प्रेसिडेंट तो यही थे, ठीक है, पियरे नकुरुंजिज़ा। आगे है हरियाणा गवर्नमेंट ने 1000 पानी रिचार्ज बोर्ड
जो है निर्माण करने की घोषणा की। ठीक है, 1000 पानी रिचार्ज बोर, ये क्या होता है कि जैसे पानी आप देख रहे हैं कि वाटर लेवल काफ़ी नीचे जा रहा है। और क्यों जा रहा है, पहले ज़्यादा था लेकिन अब धीरे धीरे वाटर लेवल ख़त्म हो जा रहा है। क्यों ख़त्म हो रहा है, क्योंकि लोग जो है पक्के मकान वगैरह बनवा दे रहे हैं, तो पानी रिसाव होकर नीचे नहीं जा पा रहा है। और क्या कर रहा है, सनलाइट पड़ती है और वो जो है वेपर होकर ऊपर चला जाता है, मतलब आसमान में चला जाता है, वो नीचे जो है ग्राउंड लेवल पे नहीं जा पाती, जिससे वाटर लेवल जो है वो बहुत ही कम होता जा रहा है। तो इसी को जो है 1000 पानी रिचार्ज बोर को जो है एक्टिव करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है वो घोषणा की है कि 90% जो उसका कॉस्ट होगा वो जो है सरकार देगी और 10% जो है वो किसान देगा। इसमें क्या होगा कि जैसे जो पानी होता, पानी की जो बोरिंग होती है, बोर में जो प्लास्टिक की बोर होंगी, तो जिसके चारों तरफ जो है इस साइड से जाली लगा देते हैं, तो पानी क्या होगा, उससे नीचे छनके हुए जाएगा और जो है ग्राउंड में पहुंच जाएगा, जिससे क्या है वो ग्राउंड लेवल वाटर में पहुंच के फिर जो है हमारे नलों के माध्यम से या ट्यूबवेल से जो है फिर ऊपर आएगा। तो बेसिकली थोड़ा सा इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा ही इससे। तो मनोहर लाल खट्टर जी जो वहाँ के CM हैं हरियाणा के, और सत्यनारायण आर्य वहाँ के जो है गवर्नर है। कैपिटल आप जानते हैं जो है चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो है हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल एक ही है। SMP ग्लोबल रेटिंग संस्था है, ग्लोबल रेटिंग की SMP। ठीक है, S&P इसने क्या है, चालू जो है वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था में जो है वो ये कहा है कि 5% की गिरावट आ सकती है, 5% की गिरावट आ सकती है। ठीक है, आगे है भारत का पहला जो है कोल एक्सचेंज वो कहाँ पे स्थापित हुआ है। भारत का पहला कोल एक्सचेंज स्थापित हुआ है। तो कोल एक्सचेंज बेसिकली क्या होगा, कोल एक्सचेंज ये है कि जो पहले तो जो प्राइवेट कंपनी जो कंपनियों को अपनी उसमें मान्यता देना। पहले क्या था, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड हो गया या और जितनी भी कंपनियां हैं कोल की, वो है गवर्नमेंट की हैं। लेकिन अब क्या है, उसमें जो है प्राइवेट भी एंट्री कर रहा है। भाई रेल में प्राइवेट की एंट्री हो गई, हवाई जहाज़ में एंट्री होगी, कोल फैक्ट्री, मतलब जितनी भी हैं प्राइवेटाइजेशन के दौर में हम लोग घुस रहे हैं धीरे धीरे। अब चीज़ें हर चीज़ लगभग हो ही जाएंगी प्राइवेट, तो उस पर ध्यान दीजिएगा, आत्मनिर्भर बनिए फिर 2024 इसका उद्देश्य क्या है कि 2024 तक जो है 1 बिलियन टन का टारगेट रखा गया। 1 बिलियन टन का, भाई 1 बिलियन टन का टारगेट रखा गया। जब तक इसमें प्राइवेट वो एंटर करेंगे नहीं तब तक ये जा ही नहीं सकता, जाहिर सी बात है। तो इसी के लिए जो है ये कोयला एक्सचेंज स्थापित किया गया है। तो कोयला मंत्री हमारे कौन है भैया, हमारे कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी, कोयला मंत्री हैं ये। चलिए देखते हैं, महासागरों के किनारे, ठीक है, महासागरों के गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली जो है पहली महिला कौन बनी है। पहली महिला है कैथी सुलिवन। ये जो है आसमान में भी जो है खुले अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला भी यही थी। ठीक है, तो ये दोनों में भी है, पानी में भी है, आसमान में, दोनों जगह यही है, नाम है कैथी सुलिवन। तो क्या किए हैं, सतह से नीचे एक जगह है चैलेंजर डीप, ठीक है, गर्त होती है सबसे नीचे, ऐसा माना जाता है यही है। ठीक है, यहाँ जाके इन्होंने करीब 7 मील नीचे है जो है वाटर, जो ग्राउंड लेवल है ना समुद्र का, वहाँ से 7 मील नीचे है, यहाँ जाके इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। पहली महिला बनी है, नाम याद रखिएगा कैथी सुलिवन। ये फ्री अंतरिक्ष में घूमने वाली भी महिला यही है, और जो है पानी के नीचे भी जाने वाली यही है। लास्ट क्वेश्चन आज का कि यूपी सरकार ने एक जो है ट्रूनेट मशीन को कमीशन किया, बनाया है। ठीक है, क्यों बनाया भाई, ट्रूनेट मशीन क्या होती है, क्यों बनाया। ट्रूनेट मशीन यही होती है जो कोरोना वायरस है, ठीक है, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए, जैसे पहले किसी को अगर सैंपल लेना है, सैंपल लिए लोग लेने के बाद भेजते हैं अपने किसी लैब में, तो 3-4 दिन 5 दिन लग जाता है, टाइम लगता है इसमें। तो इसको कम करने के लिए और जल्दी रिजल्ट लाने के लिए जो है ये ट्रूनेट मशीन जो है कमीशन किया है। और इसमें जो है रिजल्ट का मतलब ये है कि ये रिजल्ट देगा कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आपको जल्दी ये बता देगा। ठीक है, तो इसी को बताने के लिए जो है ट्रूनेट मशीन कमीशन किया गया। तो ये था आज का करंट अफेयर्स, और आगे देखते हैं कल के वीडियो में जो भी करंट अफेयर्स होगा इंपॉर्टेंट वो आपको बताया जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।